हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। राहुल कॉमर्स एजुकेशन प्रेजेंट देसी तथा विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हो? देसी तथा विदेशी व्यापार में अंतर बताइए। व्हाट डू यू मीन बाई होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड? राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन देम। फर्स्ट ऑफ ऑल, होम ट्रेड का मीनिंग हमें समझना है। देसी व्यापार, होम ट्रेड वह व्यापार जो अपने देश की सीमा में रहकर किया जाता है, देसी व्यापार कहलाता है। जैसे उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली के बीच होने वाला व्यापार, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों भारत के ही प्रमुख नगर और राज्य हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में होने वाला व्यापार देसी व्यापार कहलाता है। द बिजनेस विच इज़ हेल्ड इन ए कंट्री इज़ कॉल्ड होम ट्रेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, द ट्रेड बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली। ऑन द अदर हैंड, फॉरेन ट्रेड विदेशी व्यापार वह व्यापार जो अपने देश की सीमा के बाहर अन्य किसी देश से किया जाता है, विदेशी व्यापार कहलाता है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला व्यापार। द ट्रेड विच इज़ हेल्ड बिटवीन टू एंड मोर कंट्रीज और आउट ऑफ द कंट्री इज़ कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देशी तथा विदेशी व्यापार में अंतर। डिफरेंस बिटवीन होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, देसी व्यापार, होम ट्रेड। इस व्यापार का क्षेत्र सीमित होता है। इट्स स्कोप इज़ लिमिटेड। इसमें पूंजी की मात्रा कम होती है। द कैपिटल कैपेसिटी इज़ लेस देन द फॉरेन ट्रेड। इसमें भुगतान देश की प्रचलित मुद्रा में किया जाता है। द पेमेंट इज़ मेड इन द होम करेंसी। होम करेंसी मीन्स उस देश की मुद्रा जिस देश के का वह निवासी है, उसी देश की मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत में रुपए का प्रयोग किया जाता है, तो रुपया हमारी होम करेंसी है। इसमें जोखिम की मात्रा कम होती है। द बिजनेस रिस्क इज़ लेस दैन द फॉरेन ट्रेड। माल खरीदने वाले व्यक्ति को क्रेता कहते हैं। द पर्सन हु परचेज द गुड्स इज़ कॉल्ड परचेजर। माल बेचने वाले व्यक्ति को विक्रेता कहते हैं। द पर्सन हु सेल्स द गुड्स इज़ कॉल्ड सेलर। इस व्यापार में माल एवं सेवा कर लगाया जाता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज़ अप्लाइड ऑन होम ट्रेड, जिसे हम GST के नाम से भी जानते हैं। G फॉर गुड्स, S फॉर सर्विस, T फॉर टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स माल एवं सेवा कर होम ट्रेड पर लगाया जाता है। इसमें कानूनी कार्यवाही कम की जाती है। द लीगल एक्टिविटीज़ और लीगल फॉर्मेलिटीज़ इज़ रिक्वायर्ड लेस दैन द फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार की अपेक्षा इसमें कम कानूनी कार्यवाही की जाती हैं। ऑन द अदर हैंड, विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड, इसका कार्यक्षेत्र व्यापक होता है। इट्स स्कोप इज़ वाइड। इसमें पूंजी की मात्रा अधिक होती है। द कैपिटल कैपेसिटी इज़ मोर देन द होम ट्रेड। इसमें विदेशी मुद्रा में भुगतान किया जाता है। द पेमेंट इज़ मेड इन फॉरेन करेंसी। इसमें जोखिम की मात्रा अधिक होती है। द बिजनेस रिस्क इज़ मोर देन द होम ट्रेड।
माल खरीदने वाला व्यक्ति आयातकर्ता कहलाता है। द पर्सन हु परचेज द गुड्स इज कॉल्ड इम्पोर्टर। माल बेचने वाला व्यक्ति निर्यातकर्ता कहलाता है। द पर्सन हु सेल्स द गुड्स इज कॉल्ड एक्सपोर्टर। इस व्यापार पर आयात निर्यात कर लगाया जाता है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्स इज अप्लाइड ऑन दिस बिजनेस। इसमें वैधानिक कार्यवाही अधिक की जाती है। द लीगल एक्टिविटीज़ और फॉर्मेलिटीज़ इज रिक्वायर्ड मोर देन द होम ट्रेड। आज की वीडियो में इसी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक है विदेशी व्यापार के भेद बताइए। आयात व्यापार तथा निर्यात व्यापार में अंतर बताइए। राइट डाउन द टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड। विदेशी व्यापार के भेद। टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आयात व्यापार, निर्यात व्यापार, पुनर्निर्यात व्यापार। There are 3 types of foreign trade: import, export, एंटीपोर्ट या री-एक्सपोर्ट ट्रेड। इन सभी के मीनिंग हमें इंडिविजुअल समझने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंपोर्ट ट्रेड, आयात व्यापार। एक देश द्वारा अन्य किसी देश से माल का क्रय करना, माल का आयात करना कहलाता है। माल का क्रय करने वाला देश आयातकर्ता कहलाता है। टू परचेज द गुड्स वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड इम्पोर्ट। द पर्सन हु परचेज द गुड्स इज कॉल्ड इम्पोर्टर। एंड आफ्टर ऑल, निर्यात व्यापार, एक्सपोर्ट ट्रेड। एक देश द्वारा अन्य किसी देश को माल का वितरण करना, माल भेजना, माल बेचना, निर्यात करना कहलाता है। माल का विक्रय करने वाला देश निर्यातकर्ता कहलाता है। टू सेल द गुड्स वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। द पर्सन हु सेल्स द गुड्स टू अनदर कंट्री इज कॉल्ड एक्सपोर्टर। आयात तथा निर्यात व्यापार में अंतर। द डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आयात व्यापार, इम्पोर्ट। माल का मंगाना आयात कहलाता है। टू परचेज द गुड्स इज कॉल्ड इम्पोर्ट। यह व्यापारिक विकास एवं विस्तार में सहायक है। इट इज़ हेल्पफुल टू डेवलप एंड इंक्रीज द बिजनेस। इसमें विदेशी मुद्रा में भुगतान किया जाता है। द पेमेंट इज मेड इन फॉरेन करेंसी। प्रत्येक देश आयात पर प्रतिबंध लगाता है। ईच कंट्री इज बाउंड द इम्पोर्ट ट्रेड। आयात व्यापार देश की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर बनाता है। Import trade is not helpful to develop the economic condition of the business. आयात व्यापार में देश की साख में कमी होती है। The credit of the country is decreased with import trade. आयात व्यापार से पुनर्निर्यात की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। The activity of re-export trade is completed with the help of import trade. And after all, export trade, निर्यात व्यापार। माल का भेजना निर्यात कहलाता है। निर्यात व्यापार देश के आर्थिक विकास में सहायक होता है। टू सेंड द गुड्स वन कंट्री टू अनदर फॉर सेल इज कॉल्ड एक्सपोर्ट।
इसमें विदेशी मुद्रा में भुगतान किया जाता है। इसमें विदेशी मुद्रा में भुगतान प्राप्त किया जाता है। द पेमेंट इज रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी। प्रत्येक देश निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देता है। ईच कंट्री इज मोटिवेट एक्सपोर्ट ट्रेड। आयात व्यापार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, निर्यात। निर्यात व्यापार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। इट इज़ हेल्पफुल टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द बिजनेस। निर्यात व्यापार से पुनः निर्यात व्यापार संभव नहीं होता है। इट इज़ नॉट हेल्पफुल इन री एक्सपोर्ट ट्रेड। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल राहुल कॉमर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।